नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12 और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बरेली पुलिस ने प्रदेश में पहली कार्रवाई करने का दावा किया है। साथ ही बात करेंगे सागर की, जहां तेंदुआ दिखने के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आगे बात करेंगे सोनभद्र की, जहां मामूली विवाद में देवर ने अपनी भाभी की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग में बीएससी छात्रा की हत्या। अंबेडकर नगर में दूध लेने गई थी, 2 युवकों ने की फायरिंग। अंबेडकर नगर के हंसपर थाना क्षेत्र के नरकटा बैरागीपुर गांव में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा दीपांजलि उर्फ चांदनी मौर्य 19 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात करीब 8 बजे चांदनी दूध लेने के लिए घर से निकली थी। आज यहाँ पर हत्या हुई है जिसमें आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? थाना क्षेत्र हंसवर के नरकटा बैरागीपुर गांव में एक लगभग 21-22 वर्ष की लड़की है जिनको गोली मारी गई है। परिजनों के द्वारा जो है वो तहरीर दिया गया है। 2 व्यक्तियों का नाम प्रथम दृष्टया बताया गया है, एक सजातीय हैं और दूसरे जो हैं उनका भी नाम दिया गया है। तहरीर पर तत्काल जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करवाया जा रहा है। 4 टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी और कठोर वैधानिक कार्रवाई की। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में आपसी विवाद ने लिया खूनी संघर्ष का रूप। सूचना पर तत्काल पहुंचे कोतवाल, घायल को एम्बुलेंस से पहुंचाया जिला अस्पताल, इलाज जारी। कोतवाल श्रीनिवास पांडे ने कहा, मामले में जांच कर होगी कठोर कार्यवाही। मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर का है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद बरेली पुलिस ने प्रदेश में पहली कार्यवाही करने का दावा किया। एसएसपी के मुताबिक कब्रिस्तान के नाम दर्ज सरकारी भूमि को एक छात्र ने फर्जी ट्रस्ट बनाकर वक्फ में पंजीकृत करवाकर कब्जा कर लिया था। दूसरे पक्ष की तहरीर पर एक ही परिवार के 11 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी कागजात बनाने आदि के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गांव सरनिया निवासी पुत्तन शाह ने एसएसपी को बताया कि उसके गांव में एक भूखंड कब्रिस्तान के नाम दर्ज है। ये सरकारी जमीन है। गांव के ही सब्जे अली ने सैयद हामिद हसन के नाम के फकीर को पेश कर उसे कब्जा लिया। हामिद हसन की मौत के बाद उनकी मजार के नाम पर कब्रिस्तान की 3 बीघा जमीन पर निर्माण कराने लगा। विरोध पर पुत्तन की पिटाई कर दी। फर्जी कागजात तैयार कर ट्रस्ट पंजीकृत करा लिया है। खुद इसका अध्यक्ष बन बैठा है। ये शिकायत जब इन्होंने कब्जा करा तो मोहल्ले वालों ने, मैंने सबने गया था, मगर ये नहीं माने। इस पर कब्जे को इन्होंने एक 3 सेट डाला, फिर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। फिर पुलिस से शिकायत करी, नगर निगम से शिकायत करी तो नगर निगम ने इन्हें 3 सेट डाल दिया, वो हटवा दिया। और रात में इन्होंने दीवार तोड़ी, पुलिस ने आके दीवार को बनवाया, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा कर दिया। ऐसे कौन लोग हैं? क्या ये सब्जी अली हैं और इसके साथी लोग दबंग किस्म के लोग हैं। 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कब 4.5 साल हो गए इस पर। कब्रिस्तान है सब। तो ये झाड़ फूक का ही काम करते थे। ऐसे झाड़ फूक का काम जो भी आया उससे पैसा ले लिया और बाकी सुल्पे का काम हो कर था यहाँ पर। कितने साल? ना उससे पहले जब मियाँ का दफीना हुआ, जब से इन्होंने करा कि इसको कब्जा। क्या लगता है? सोचा कि हमारा नाम वफ है, हमारे नाम है, कमेटी हमारी है, जो कुछ करेंगे तो हम करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो सब तो सब इन्होंने अदालत में लिख के दिया है। ऐसे अदालत का आदेश आया हुआ है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 4.5 साल हो गए मुकदमा तो ये चलते हुए। अदालत का आदेश कैसे नहीं मानी? 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अदालत ने डाला है। कल दिनांक 16 अप्रैल को थाना सीवीगंज अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक व्यक्ति सब्जे अली पुत्र महमूद अली द्वारा कब्रिस्तान की भूमि, जो कि सरकारी ज़मीन के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, इसको कोर्ट रचित डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया। इस कब्जा की गई ज़मीन को वक्फ कब्रिस्तान बताते हुए सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से संपत्ति संख्या 2214 पर दर्ज कराकर अपने परिवारजनों को ट्रस्ट का सदस्य बनाकर स्वयं प्रबंधन समिति का यह अध्यक्ष बन गया। माननीय न्यायालय द्वारा भी एक सिविल केस में अपने निर्णय में इस प्रकरण में अभिलेखों की कूटरचना होना पाया गया है। इस संपूर्ण प्रकरण में वादी पुत्तन शाह पुत्र जुल्फिकार शाह की तहरीर पर अभियुक्त सब्जे अली व 10 अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें आईपीसी की धाराएं धारा 323, 504, 506, 420, 467, 471, 447 और 120 बी के अंतर्गत दर्ज की गई है। आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत ये इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि ये पूरा प्रकरण 2020-21 का है। एफआईआर नंबर 177/25 थाना सीवीगंज में पंजीकृत की गई है। एसपी सिटी के निकट पर्यवेक्षण में त्वरित विवेचना सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में बुलंदशहर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने सुमन कुमार राघव। हाईकोर्ट के आदेश पर हुए चुनाव में 32 वोटों से जीते सुमन राघव। कांटे की टक्कर में 32 वोटों से रविंद्र शर्मा को हराया। सुमन राघव की जीत पर जश्न में डूबे अधिवक्ता समर्थक सबने अध्यक्ष बनने पर सुमन राघव को फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर दी बधाई। आज बुलंदशहर बार एसोसिएशन के चुनाव में पड़े थे 1150 से अधिक वोट। फिलहाल बार महासचिव और अन्य पदों के प्रत्याशियों के मतों की गिनती जारी है। आपने जीता है तो क्या कहना चाहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में थे? मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब 3 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए हैं, मुझे उन्होंने ईमानदारी और बेईमानी, धर्म और अधर्म के मामले में मुझे चुना है। मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ और अधिवक्ता हेतु में सजग लड़ाई लड़ता रहता हूँ और बार हेतु मेरा एक ही सिद्धांत है, वायदा नहीं शपथ है। अधिवक्ता हेतु प्रथम है, उसी सिद्धांत पर कायम हूँ, उसी के आधार पर आज मुझे जीत मिली। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। मैनपुरी होनहार छात्र ने IIM अहमदाबाद में MBA के लिए प्रवेश पाकर जिले का नाम रोशन किया। छात्र की इस उपलब्धि के लिए पूरा परिवार खुश है। छात्र ने इससे पहले भी शहर के एक स्कूल में इंटरमीडिएट में 97.60% पाकर जिले का नाम रोशन किया था। पवन तापड़िया के पुत्र सिद्धार्थ तापड़िया को मिष्ठान खिलाकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। शुभ नाम अपना? सिद्धार्थ तापड़िया। किस परीक्षा को क्वालिफाई किया है और क्या कहना चाहेंगे मैनपुरी के युवाओं के लिए? मैंने कैट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके IIM अहमदाबाद में एडमिशन सिक्योर किया है। एंड मैसेज मेरा यही है कि हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स अगर साथ में हो तो आप कोई भी टास्क को अचीव कर सकते हो। तो क्या किसको आप उसको श्रेय मानते हैं? मैं अपने फैमिली मेम्बर्स और वेल विशर्स को इसके लिए क्रेडिट देना चाहता हूँ। जब आप 12th में हुए थे तो लग रहा था एक बहुत स्ट्रगल होता 12th के बाद किसी और ग्रोथ में जाना। आप गए दिल्ली गए, इसके बाद यहाँ तक गए, तो इतने बड़े जो पढ़ाई का दौर रहा वो कैसा रहा? कितने घंटे पढ़ाई की आपने? डिपेंड करता है किस स्ट्रीम में और किस फेज़ ऑफ टाइम में मैं था। सो मैंने 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन जो मेरा था उसमें मैंने अपना पढ़ाई को टाइम डेडिकेट किया। देन मैंने अपने वर्क जो मैंने जॉब करी उसमें मैंने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले एंड वहाँ पे मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी लर्निंग्स रही मेरी। उसके बाद मैंने कैट के लिए डेली 8 to 12 आवर्स जितना डेडिकेट करने का ट्राई किया कंसिस्टेंटली एंड आई थिंक इट पेड ऑफ। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ार ग्राम में इस समय धर्म और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। गांव में आयोजित श्री श्री सत्य चंडी महायज्ञ में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये महायज्ञ पूरे विधि विधान और भक्ति भाव से चल रहा है, जिसमें आसपास के गांव के साथ साथ दूर दराज से भी बड़ी संख्या में भक्तजन भाग ले रहे हैं। यज्ञ स्थल पर बनाए गए भव्य हवन मंडप की परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष आस्था देखी जा रही है। परिक्रमा को मनोकामना पूर्ति का जरिया मानते हुए लोग दिन रात श्रद्धापूर्वक इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। गांव के ही निवासी फुंटून कुमार ने अपने बच्चे की मनोकामना पूर्ण होने की आशा में 24 घंटे लगातार परिक्रमा करने का संकल्प लिया है। साथ ही एक नन्ही बच्ची भी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ परिक्रमा में जुटी है, जो लोगों के बीच भक्ति का अद्भुत उदाहरण बन गई है। महायज्ञ समिति के सदस्य परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को हर छोटी बड़ी आवश्यकता का विशेष ध्यान रख रहे हैं। आज आप परिक्रमा कर रही हैं, 24 घंटा के परिक्रमा कर रही हैं। आज मेरा मनोकामना था इसलिए परिक्रमा कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है करने से। कोई परेशानी भी हो रही है परिक्रमा में? नहीं, सब चीज का सुविधा है। सुविधा है। हाँ, सब चीज की सुविधा है। इस तरह से आपको लगातार कर रहे हैं। कितना घंटा अभी रह गया है? अभी रह गया है 10-11 घंटा। पूरा कर लेंगे 24 घंटा? हाँ, पूरा कर लेंगे। क्या लग रहा है मनोकामना? हाँ, पूरा कर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? सोनी कुमारी। अभी आप सतचंडी महायज्ञ के जो है वहाँ पर धर्मस्थल पर पहुँचे हैं। आपने लगातार प्रयास से 24 घंटा का परिक्रमा का निर्णय लिए हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको? कैसा महसूस हो रहा है? अभी ठीक लग रहा है।
अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। अभी ठीक लग रहा है। कोई परेशानी भी हुई है? परेशानी भी कुछ नहीं है। रात में भी आपने परिक्रमा किया है? हाँ जी हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा आपको मन में कैसे आया कि हम परिक्रमा 24 घंटा ही करेंगे? और वो मौन व्रत रखे थे अपने लड़का के लिए। लड़का के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए? हाँ, कामना पूर्ण करने के लिए। अच्छा, तो अभी कितना दिन रहा, कितना घंटा रह गया है? अभी कितने, अभी 12 बजे तक कल लगाए थे चलने के लिए। 12 बजे कल लगाए थे। 12 बजे से लगाए थे। 12 बजे बंद करेंगे। 12 बजे बंद करना है। तो अभी कुछ बुझा रहा है अपने शरीर से? अभी तो कुछ बुझा रहा है। गोड़ खुल गया तो मैंने पूरा हो जाएगा? पूरा कर देंगे। क्या नाम है आपका? फुलटून बाबू। कहाँ का हुआ? रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानौदा थाना क्षेत्र एवं वन परिक्षेत्र उत्तर वन मंडल में सागर के साईखेड़ा पामाखेड़ी लक्ष्मी ढाबा के पीछे जैन क्रशर पर बीती रात करीब 1 बजे क्रशर के कैमरे में कैद हुआ जाता तेंदुआ दिखा, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए। पामाखेड़ी एवं आसपास के एरिया में तेंदुआ देखने से लोगों में भय का माहौल बना है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की पूरी टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी है। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र राठिया की रिपोर्ट। यूपी के सोनभद्र जिले में एक ऐसी घटना सामने देखने को आई जिससे रिश्ते का कत्ल कर दिया। पति पत्नी छोटी सी बात को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। बीच बचाव करने पहुंची भाभी को देवर ने लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। ऐसा ही मामला कोन थाना क्षेत्र के निगाई गांव में गुरुवार को देवर देवरानी आपस में मामूली बात को लेकर लड़ रहे थे। बचाव में आई भाभी की देवर ने लाठी डंडे से पीटकर जान ले ली। घटना के बाद आरोपी देवर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुक जाओ। क्या हुआ था? पापा बोले कि आप लोग काहे लड़ रहे हो? तब फिर कौन कौन लड़ रहा था? चाचा चाची लड़। किस बात के लिए लड़ रहे थे? महुआ जो बेच दिए थे चाचा, तब चाचा महुआ बेच दिए तो उसी को लेकर लड़ाई हो तो रही। पापा बोले कि काहे लड़ रहे हो? तो चाचा मारने लगे मेरी किसको? पापा को। हाँ तो फिर मेरी मम्मी कहे कि काहे लड़त बड़े। हाँ। तो फिर मम्मी के आए तो फिर चाचा मार दिए। उठा के मार दिए। फिर मम्मी मेरे गिरी तो फिर दोबारा कुछ नहीं बोली। मतलब छुटकारा नहीं दिया, छुड़ाने नहीं गई थी मेरी मम्मी। केवल अलगे से बोला था। हाँ। अगले समय पापा फिर बोले कि काहे मार रहे हो? तो फिर पापा के भी उठा के पटक दिया। पापा को मारने लगेंगे और फिर हमरा भी मार दिए। उनको ही मार दिया? हाँ। इसे हम लोग जान भी नहीं रहे। जब इस चीज को हमको जानकारी जो मौके पे वो बता रही है वो। अब कोई नहीं थे घर। और कोई नहीं था? नहीं। तुम्हारे दादा उदा नहीं ना ललकारे? दादा बात पीछे कर रहे थे कि तुम ही कहा कि ऐसे हमारी मम्मी के अब बाबा कराए हैं। बाबा का कहूँ कि मार दे मर जा। बाबा को बात पीछे पहले कर रहे थे कि ये सब हराम भी नहीं सकते। ठीक है यार, गार्जियन रुक जाओ ना। अप्रैल 2025 को सुबह थाना कोन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम निगाही अंतर्गत सुनील पुत्र राम नरेश का उनके पत्नी से महुआ को बेचने का विवाद हुआ तथा झगड़ा हुआ। इस झगड़े में बीच बचाव करने उनकी भाभी मालवंती गई तथा सुनील द्वारा चलाई गई लाठी से वो चुटहिल हो गई। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया गया। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन भी कर दिया गया। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इससे न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।